पहले चरण की वोटिंग के लिए आज चुनाव प्रचार थम चुका है। तमाम प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंकी कि माहौल उनके पक्ष में बन जाए। इस वक्त मैं खड़ा हूं बागपत की उस छपरौली विधानसभा सीट पर जिसके लिए यह कहा जाता है कि यहां से राष्ट्रीय लोकदल ने जिसे टिकट दिया वही चुनाव जीता, उसे कोई हरा नहीं पाया। क्या इस बार स्थिति बदल रही है या ये जो मिथक चलता आ रहा है ये लगातार बरकरार रहेगा? कुछ लोग हमारे साथ हैं यहाँ छपरौली विधानसभा सीट के बरनावा इलाके में, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, चुनाव प्रचार थम गया है, अब क्या सोच रहे हैं आगे के लिए? 10 तारीख है बस। आरएलडी को देंगे जी, गठबंधन को। यहाँ तो गठबंधन की सरकार बनेगी और बिल्कुल देंगे। बहुत से मुद्दे हैं जिसपे हम इसे बीजेपी को नहीं सपोर्ट करते, हम आरएलडी को ही करते हैं। पिछले 5 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं आई होगी सरकार में, युवा सड़क पर भटक रहा है। और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और गैस के दाम, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। गन्नों का भुगतान नहीं हुआ, महंगाई बढ़ती जा रही है। इस वजह से हम फुल सपोर्ट रहेगा आरएलडी को। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? देखो जी, वोट तो हम गठबंधन को ही देंगे, आरएलडी को वोट देंगे। और बीजेपी को हम वोट देने के हम नाराजगी नहीं है हमारी कोई भी, लेकिन बीजेपी से हम इसलिए नाराज हैं कि युवा के लिए कुछ नहीं करा। 1,40,000 नौकरी निकली, 2 करोड़ फार्म भरे गए। अब ये देख लो देश में कितनी बड़ी नारोजगारी है। युवा परेशान है, भटकता फिर रहा है, गरीब गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया। आज की न्यूज़ में मैं देख रहा था, जो अडानी है एशिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। इतना पैसा गरीब आदमी का इकट्ठा करके क्या करेंगे ये? आओ जी, एक चीज बता दिए, 3 विधानसभा सीटें हैं। 2012 की बात करें तो बागपत और बड़ौत बीएसपी ने कब्जा ली। 2017 आया तो बागपत और बड़ौत बीजेपी ने कब्जा ली। छपरौली हर बार लाज बचा रही है। जो आपके छपरौली से पिछली बार विधायक जीते वो बीजेपी में शामिल हो गए। इस बार ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, देखिए जिले की तीनों विधानसभा सीट भारी वोटों से हम लोग जीत रहे हैं, गठबंधन जीत रहा है। और ये जो पश्चिम से लहर चली है पूरी यूपी में जाएगी। और जो योगी जी कहता है ना, गर्मी है, जनता में इतनी गर्मी कि उनको पिघला के छोड़ेगी। के छोड़ेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप किसको सोच रहे हैं? भाजपा, बीजेपी सरकार। अच्छा, किस लिए? ये विकास के काम पर सर बहुत बड़ा मुद्दा भी है। विकास बहुत किया सर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। बीजेपी सर सबसे बड़ी पार्टी आज के टाइम में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास के क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं कि दिन रात अपनी एकता की नजर करते हुए भी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। फ्री राशन हो, डबल इंजन की सरकार है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो दिन रात लोगों की हर उसमें लग रहे हैं, सेवा में, भाव में। तो इसलिए बीजेपी पार्टी सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है जो आज के देश के हित के लिए सबसे बड़ा, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे शिक्षा मुद्दा हो, हर चीज के क्षेत्र में ये कहता है कि नौकरी नहीं है। 4.5 लाख वैकेंसी दी थी हर 4 साल। अगर अखिलेश 2012 से लेकर 2017 के बीच में, मैं खुद उसमें लिखा हुआ हूँ जब मेरी एज लिकट गई थी। मैं 2012 का टाइम कट्टा हुआ, एक वैकेंसी आई थी 2012 में, जो भी 2015 में क्लियर हुई थी। क्लियर होने के बाद एक 2016 में दी थी मेरिट बेस पे। क्या जी, रोजगार बेकार? मतलब हम आप बताओ, आप बताइए, आप क्या सोच? योगी किस लिए? बढ़िया बढ़िया काम करा योगी ने। राशन फ्री दे रही, सिलेंडर फ्री दे रही सबको। तो खाता रहे सब। ये लोग तो ये कह रहे हैं कि तीनों सीटें इस बार जो है राष्ट्रीय लोकदल जीतेगी। भाई योगी जी जीतेंगे। सिलेंडर फ्री कर दिया। आज की डेट में कोई भी आदमी, गरीब आदमी, भाई तुम सबको लग रहा है कोई गरीब आदमी 1,000 रुपए में कोई सिलेंडर भरवा लेगा? नहीं भरवाने का ना। इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि कह रही योगी सरकार। योगी गर्मी देखेगा युवाओं की। युवा वो चीज है, वो ताकत है। बेरोजगार युवा सड़कों पर घूम रहा है, बसों में किराया बढ़ा दिया, डीजल के दाम बढ़ा दिए। आजकल गड्ढों में चलो गड्ढे मुक्त सड़क में मानता हूँ सड़कें हो गई, लेकिन ऐसी बिल्कुल युवा सड़क पे घूम रहा है। अगर कोई वैकेंसी निकल भी रही है तो वो कंप्लीट नहीं हो रही, वो लीक हो रही है। आप बताओ, आप क्या कह रहे हो? आप बताइए। जो 2 योजनाओं पे चश्मा चढ़ाया गया ना इनको, जो इनकी आंखों पे चश्मा चढ़ाया गया वो उतर गया और उतर गया। आज इन्हें दिखेगा नहीं भाजपा वालों को। ये ऐसी जगह है इनका बिल्कुल ये गर्क हो जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि उसने क्या नहीं, आप ये देखिए, आप सर्वे कर रहे हैं कि आप नहीं जानते क्या माहौल है, क्या लहर है। नहीं भाई, मैं तो आपसे समझ रहा हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने इस तरह से काम किया है कि गरीबों को गर्क कर दिया। आप बताओ क्या? भाई ने जैसे बोला है ना कि फ्री राशन, आप देख लीजिए रिचार्ज को लेके 300 रुपये मंथली का हो रहा है। जब पहले 200 रुपये का होता था। 4 सदस्य होते हैं घर में, 400 रुपये जा रहे हैं और फ्री राशन के बोल रहे हैं। वही राशन वहीं पे कट रहा है। फ्री के खाने वाले हैं, फ्री के हैं। आज कह रहे फ्री के खाने वाले। सर ऐसा कुछ भी नहीं है फ्री के खाने वाले। सर एक चीज बताओ, जैसे महंगाई बढ़ी है ऐसे ही कार्य क्षेत्र बढ़ा है। अगर जैसा कार्य क्षेत्र बढ़ा है वैसे ही कार्य बढ़ा है। सर अगर हम कहना चाहें
योगी योगी बस योगी चाहिए बस। एक मिनट कहना चाहेंगे हमें सर सुनो सर, सभी युवा हैं, सभी युवा हैं, हम जानते हैं सर, सभी युवा हैं। अगर युवा के बारे में नहीं सोचे सर, किसके बारे में सोच रहे हैं? आप ये बताओ, अगर सरकार गवर्नमेंट अगर गरीबों के बारे में नहीं सोच रही तो किसके बारे में सोच रही है? अगर फ्री राशन दे रही है, ये भी आप बताओ, आप 250 रुपए में डीएल बना था पहले ड्राइविंग लाइसेंस, आज उसकी 5500 रुपए फीस है, जाकर बनवाया जा। युवाओं को सुनो, युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, राशन नहीं चाहता। राशन तो हम योगी को खुद दे देंगे। हमें फ्री का राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। राशन तो हम खरीद के खा लेंगे, हमें खाने की आदत बन गई, हमें रोजगार चाहिए। जनता देखिए, जनता महंगाई और बेरोजगारी से इतनी परेशान है, गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। डीजल, पेट्रोल, बिजली का बिल, गैस सिलेंडर, और भी उसके बाद रोजगार नहीं लोगों के पास। ये 2 साल में 17 वैकेंसी लीक हुई है। किसी पढ़े लिखे नौजवान सारे लड़के सड़कों पे घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है। देखिए, तमाम लोगों की आपने बातें सुनी है। चूंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, चुनाव प्रचार थम गया है। अब 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। लोग क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं और क्या नतीजे इस बागपत की 3 विधानसभा सीटों के होंगे, इसका फैसला 10 मार्च को होगा। लेकिन हाँ, लोगों को आपने जो सुना और उनको देखा, सबकी अपनी अपनी राय इस जाटों के गढ़ बागपत में नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, बागपत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।